नमस्कार दोस्तों। आज का बैंकिंग स्पेशल में एरर डिटेक्शन लेकर आया हूँ। ये डबल एरर है इसमें और प्रश्न शुरू करने जा रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें जो है आपका कहा जा रहा है कि देयर इज़ एरर इन एनी टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस के किसी भी दो पार्ट्स में जो एरर हो सकता है और आपको इसी को आइडेंटिफाई करना है और वो आपका आंसर होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, वीमेंस का रिजर्वेशन, ठीक है ना, इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म। यानी कि वीमेन का जो रिजर्वेशन है वो लंबे समय से लंबित, मतलब कि पेंडिंग है। इलेक्टोरल, ये चुनावी जो सुधार है, मतलब कि इलेक्टोरल रिफॉर्म है। विच क्राइड आउट, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो कहने का ये मतलब है कि यह जो कहना चाह रहा है इज़ है, यहाँ पर याद रखिएगा। एक मिनट मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। मार्कर यहाँ पर जो है उससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक मिनट के लिए आप ज़रा सा, ये हो गया ये। देखते हैं, आप शुरू करते हैं फिर से। ये जो है आप देखिए, यहाँ पर इज़ है, देखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि इतना हम समझ गए कि ये जो है प्रेजेंट में है। तो ये जो है ह्यूमन का रिजर्वेशन जो है वो लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म है विच क्राइड आउट फॉर अटेंशन। यहाँ पर क्राइड आउट नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपका सिंगल, मतलब कि प्रेजेंट में है। तो ये क्राइज आउट हो जाएगा, यहाँ पर CRIES कर लीजिएगा, क्राइज आउट फॉर अटेंशन। पॉलिटिकल पार्टीज टॉक ऑफ इट, यानी कि यहाँ भी देखिए सिंगुलर ही है, मतलब कि ये प्रेजेंट में ही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बातचीत करते हैं इसके बारे में, ऑफ इट। एमिड्स द टाइम ऑफ इलेक्शन, ये टाइम ऑफ इलेक्शंस का मतलब क्या हुआ है, क्या इलेक्शन के दौरान। अब देखिए एमिड्स और ड्यूरिंग बहुत ही एक अगर कहेंगे तो एमिड का एक मतलब ड्यूरिंग भी होता है, सभी कोई जानते हैं। लेकिन एमिड का मतलब क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ। सपोज मान लीजिए कि कोई घटना घट रही है, सपोज 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कोई घटना घटी है। तो उसके बीच में अगर कोई घटना घटती है, ठीक है ना, तो उसको एमिड कहते हैं, ठीक है ना। एमिड द डिस्कशन, एमिड द क्राइसिस, ठीक है ना, संकट के बीच। लेकिन अगर कोई चीज़ जहाँ से शुरुआत हो रही है और वहाँ तक अंत तक अगर आप बात करते हैं, मतलब उस पूरे फेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं, एमिड का नहीं। एमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ या सराउंडेड बाय, दो होता है मतलब इसका। लेकिन ड्यूरिंग का मतलब यानी कि समय, ड्यूरिंग जो है वो समय के बारे में बताता है। तो वो समय के बारे में तब बताता है जब आप कहीं से शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टिंग फेज है आपका, और जो एंड हुआ, मतलब एंड तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाला जो बीच का जो पूरा का पूरा अवधि है, उसके लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एमिड्स नहीं होगा क्योंकि ये पूरे इलेक्शन के टाइम के लिए बता रहा है, ठीक है ना। उस समय पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बातचीत करते हैं। बट वंस द डस्ट सेटल्स डाउन, लेकिन एक बार पॉलिटिकल जो डस्ट है, ये जो हो हल्ला, एकदम वाको की स्थिति जो होती है, वो सेटल डाउन हो जाता है, बिजनेस एज यूजुअल, तब काम जो है एज यूजुअल बिकम्स द नॉर्म, वो जो है नॉर्म बन जाता है। मतलब कि बिजनेस एज यूजुअल, मतलब कि जो आम दिनों का जो बिजनेस है वो उसमें नॉर्म बन जाता है, मतलब एक नॉर्म समझते ही हैं, तो दिनचर्या बन जाता है एक तरीके का, बिकम्स द नॉर्म। तो यहाँ पर दो आपका ये एमिड्स के बदले ड्यूरिंग देंगे आप, और यहाँ क्राइड आउट के बदले क्राइज आउट देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ सेफ टू से दैट टुडे देयर इज कंसेंसस अक्रॉस ऑल स्टॉक होल्डर्स that we cannot prepare future generations with textbooks or any online variations of textbooks alone। यहाँ पर अगर आपको कोई गलती लग रही है तो बताइए। इट इज़ सेफ, यह सुरक्षित है कहना कि आज दैट टुडे देयर इज कंसेंसस, एक सहमति है किसके बीच, अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हिस्सेदार हैं इसमें, ठीक है, उन सभी के बीच
उन सभी में, ठीक है ना, एक सहमति है। क्या सहमति है? दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर फ्यूचर जनरेशन, कि हम लोग जो है फ्यूचर जनरेशन को तैयार नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के माध्यम से, या फिर कोई भी ऑनलाइन वेरिएशंस जो टेक्स्ट बुक का होता है उसके माध्यम से, केवल अकेले, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ आपका आंसर होगा नो एरर। और इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका बी और सी, बी और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया हैविंग बिकम सो पावरफुल, अगर ये हैविंग अगर हम यहाँ देते हैं, ऐसे गलती नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर देते हैं हैविंग तो इसका मतलब ये जो है सोशल मीडिया हैविंग बिकम सो पावरफुल, उसके बाद एक वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब है नहीं, वहाँ पर क्लॉज शुरू हो जाता है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए क्लॉज शुरू हो रहा है, दैट इट इज़ इवन कैपेबल, तो यहाँ पर इस टाइप से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका इसका मतलब है कि यह एक क्लॉज है और दूसरा जो है फिर एक क्लॉज है। देखिए यहाँ सोशल मीडिया, यहाँ पर कर लीजिए आप हैविंग के बदले में हैज़ बिकम, ठीक है। सो पावरफुल, सोशल मीडिया जो है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। दैट इट इज़, सो जो है देखिए, सो के बाद दैट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सो के बाद, ये सो जो है बताता है टू द एक्सटेंट विच, यानी कि उस सीमा तक पावरफुल हो जाना, टू द एक्सटेंट विच। और देखिए सो के बाद जो है, जनरली हम सो के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं। जैसे इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड नॉट सी थ्रू, इतना ज़्यादा मतलब कि अंधेरा था कि हम लोग मतलब कि देख नहीं सके, वी कुड नॉट सी थ्रू। तो यहाँ पर जो है वही है सो पावरफुल। याद रखिएगा सो के साथ जो है हर में से एडजेक्टिव लगता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए हमको ऐसा कुछ रहता, जैसे कि सी हैज़ सेंट मी सच अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ अ डॉटर, ठीक है। तो सच अ ब्यूटीफुल इमेज, यहाँ पर आप ध्यान देखिएगा, तो सी हैज सेंट मी सच अ ब्यूटीफुल इमेज या सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ डॉटर। तो उसका जो, उसकी जो बेटी है उसके मतलब कि इमेज या उसके जो पिक्चर को, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, यानी कि ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो वहाँ पिक्चर लगाते हैं। तो नाउन अगर रहता है वहाँ पर, यानी कि ब्यूटीफुल पिक्चर क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो यदि नाउन रहे तो वहाँ पर सच का यूज़ करते हैं, सो का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर केवल एडजेक्टिव हो तो वहाँ पर सो का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सो के बाद जो है केवल एडजेक्टिव है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सोशल मीडिया हैज़ बिकम सो पावरफुल दैट इट इज़ इवन कैपेबल ऑफ मेकिंग इवन द वाइजेस्ट लुक वनरेबल। नहीं, यहाँ पर जो है दो बार इवन नहीं होगा, ये इवन कट जाएगा। या इट इज़ कैपेबल, क्या मतलब कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि यह जो है कैपेबल है, सक्षम है ऑफ मेकिंग इवन द वाइजेस्ट, यहाँ तक कि वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान लोगों को भी यह बनाने में कैसा, मतलब कि कैसा बनाने में यह सक्षम है, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, बेचारा बनाने में जो है उस मतलब प्रतीत होने में, लुक वल्नरेबल मतलब प्रतीत होना या दिखने में, वल्नरेबल उसको बनाने में मतलब वाइजेस्ट को भी ऐसा बनाने में वो कैपेबल है। तो यहाँ पर जो है एक इवन आप काटेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, या ए हो जाएगा यहाँ पर, ये हैज़ हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और सी कहाँ है, ये, ठीक है। नाउ डेज नोबडी गोज टू अ बैंक फिजिकली, ठीक है, यहाँ तक सही है। आजकल जो है कोई भी व्यक्ति जाता नहीं है, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब के साथ जो है वर्ब सिंगुलर लगता है, ये आपको पता ही है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बैंक नहीं जाता है फिजिकली, मतलब कि खुद ही, ठीक है ना। फॉर ट्रांजेक्ट नहीं, फॉर ट्रांजेक्ट नहीं होगा, टू ट्रांजेक्ट। यहाँ पर किस लिए जाता है तो वहाँ पर टू बताएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है आप पर्पस बताएंगे, पर्पस, ठीक है ना।
पर्पस जैसे ही बताएंगे तो टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टू हो जाएगा, यानी कि टू ट्रांजेक्ट बिजनेस, कोई भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए। नेट बैंकिंग इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल, यहाँ देखिएगा प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल जब भी होता है तो इसका मतलब होता है ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री ही है, तो इसके लिए मोर नहीं आएगा, ये गलत है। तो इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू ऑफलाइन प्रोसेसेस, और याद रखिएगा प्रेफर के बाद टू ही आता है हमेशा। तो यहाँ पर जो है ये मोर हट जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी और बी और सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ ए ग्रोइंग एंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन जो होता है वो दोनों मतलब कि काउंटेबल ही होता है ये पॉपुलेशन, और ये मतलब कि पॉपुलेशन भी हो सकता है और पॉपुलेशंस भी हो सकता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। विथ ए ग्रोइंग एंड एस्पिरेशनल, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, एस्पिरेशनल महत्वाकांक्षी, जिसका बहुत सारे महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ करने का, तो देयर इज़ नो डाउट, कोई संदेह नहीं है दैट देयर विल बी ग्रेट प्रेशर ऑन फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर हो जाएगा, ये कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज कैटरिंग इन पीपल्स कस्टमाइज्ड नीड्स, या देखिए ये ओवर टाइम ये बिल्कुल सही है, यानी कि आने वाले समय पर या समय समय पर या हम लोग जो है देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को क्या करते हुए, कैटरिंग सेवा देते हुए। कैटरिंग के साथ जो है ना टू लगता है भैया, याद रखिएगा हमेशा, कैटर टू मतलब सेवा करना, कैटरिंग टू पीपल्स कस्टमाइज नीड्स, यानी कि लोगों के नीड्स को, कस्टमाइज नीड्स को, मतलब कि सबके जैसे जैसे देखिए जैसे आपका मोबाइल होता है तो आप उसको कस्टमाइज करते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, तो वो कस्टमाइज्ड नीड्स के अनुसार जो है कंपनीज कैटर करेगी। ठीक है ना, अनटिल विच बिकम्स यूबिक्विटस, विच क्या है यहाँ पर, तो कोई ये नहीं है ना, क्या कहते हैं आप, रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर विच नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा इट, अनटिल इट। ठीक है, अनटिल इट हो जाएगा यहाँ पर, तो अनटिल इट मतलब ओवर टाइम विल सी मोर एंड मोर कंपनीज कैटरिंग टू पीपल्स कस्टमाइज्ड नीड्स, अनटिल इट मतलब कंपनी कैटरिंग टू कस्टमाइज्ड मतलब पीपल्स कस्टमाइज्ड नीड्स, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। या अनटिल यह जो है ये यूबिक्विटस ना बन जाए, मतलब कि पूरी तरह से छा ना जाए, सब जगह आपको व्याप्त, यूबिक्विटस मतलब सभी जगह। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एक ईट यहाँ पर एक और यहाँ दो, ये मतलब कि आंसर हो गया आपका बी और सी, ये हो गया आंसर, राइट। इफ ए कंट्री इज अ ट्री, यदि एक देश जो है, ठीक है, एक वृक्ष है, देन एजुकेशन, तब एजुकेशन जो है आर इट्स रूट्स, एजुकेशन जो है भैया ये जो है सिंगुलर है, यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो ये कभी भी आर के साथ नहीं आएगा ना, एजुकेशन नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन है वो इज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज हो जाएगा, तो हट जाएगा इसके, आर इज इट्स रूट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू मेक द रूट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, यहाँ पर नेवर बिफोर नहीं होगा, अब बताइए क्यों नहीं होगा, नेवर बिफोर कभी नहीं, ठीक है ना, एवर बिफोर में कभी भी, यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके जो रूट्स को जो है आप और ज़्यादा मजबूत करें देन एवर बिफोर, जो पहले कभी रहा है उसके अपेक्षा अब जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, मतलब स्ट्रॉन्गर करें, पहले स्ट्रॉन्ग था अब जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करें, मतलब उसकी डिग्री जो है बढ़ाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करें, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो एवर बिफोर, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द रूट्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन एवर बिफोर, जो कभी रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन अभी जो है हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो मैट, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, बी और डी ये।
नो मैटर व्हाट द फेक न्यूज़ मीडिया और साइकिक से, देखिए नो मैटर, इसमें कोई बात नहीं कि किस टाइप का जो फेक न्यूज़ है, व्हाट द फेक न्यूज़, जो कुछ भी फेक न्यूज़ मतलब गलत न्यूज़ जो है, मीडिया या फिर साइकिक्स। साइकिक्स मतलब क्या होता है? साइकिक का जो मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मेंटल पावर के द्वारा कुछ एबनॉर्मल चीज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से जाना नहीं जा सकता है, नॉर्मल साइंस जिसको अलाउ नहीं करता है उसके अपेक्षा। जैसे आप कह सकते हैं सपोज़ भविष्यवाणी करना, सपोज़ जो मर गए हैं उसके साथ बातें करना, वो साइकिक लोग करते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि नो मैटर व्हाट द फेक न्यूज़ मीडिया और साइकिक्स से, ठीक है। साइकिक का एक और भी होता है साइकिकल, ठीक है ना, दोनों कहते हैं। तो मीडिया और साइकिक्स से, ठीक है ना, कि इसमें कोई बात नहीं है कि व्हाट द फेक न्यूज़ मीडिया और साइकिक से द फ्यूचर ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का जो फ्यूचर है इज सेफ, वो सेफ है। इस जानते हैं किसके लिए आया है? इस बुक्स के लिए नहीं आया है, इस जो है फ्यूचर के लिए आया है। यहाँ पर ये फ्यूचर के लिए आया है इस, तो यहाँ बिल्कुल सही है। दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यानी कि अब जो है दे किसके लिए आया है? दे आया है बुक के लिए, ठीक है। ये दे जो आया है बुक के लिए आया है। दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। वी रिक्वायर द विल टू टेक एक्शन, हमें ज़रूरत है कि ये जो विल है, विल समझते हैं ना, जो मान लीजिए एक विल होता है, विल में जो दस्तावेज जिसको कहते हैं, जैसे विल सपोज़ आपके पिताजी या आपके पिताजी के पिताजी जो हैं अपना विल लिख कर गए होंगे, जिसमें जो है उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की होगी कि जो हमारा प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी है वो किसके पास जाए या किसके पास ना जाए, या उसके बाद कौन देखे या कौन ना देखे, तो उसके बारे में विल लिखा जाता है। तो हमें जो ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है? वी रिक्वायर द विल टू टेक एक्शन, ये जो विल है वो एक एक्शन ले, एक कार्रवाई करे। एंड टू कमिट, कमिटिंग नहीं होगा वहाँ पर, विल टू टेक एक्शन है तो वहाँ पर टू कमिट ही होगा। तो टू कमिट आवरसेल्व्स, हमें प्रतिबद्ध करे टू बी वन ऑफ द की वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, याद रखिएगा ये चीज़, ये सबको याद रहोगा भी ये चीज़। तो वन ऑफ के बाद हमेशा यहाँ पर लीडर्स आएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द की वर्ल्ड लीडर्स बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, उन प्रथाओं को, उन चीज़ों को लेकर जो कि अभी मौजूद है पूरी दुनिया में, बेस्ट चीज़ों को लेकर, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? एक तो यहाँ कमिट हो गया, ठीक है, टू कमिट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? लीडर्स हो गया, ठीक है। एक ये लीडर्स हो गया, यानी कि आपका पहला हो जाएगा बी और दूसरा हो जाएगा सी, बी और सी, ठीक है। 10 में आइए, द लेबर यूनियन कैन नॉट पुट फोर्थ फॉरवर्ड देयर डिमांड्स। ये देखिए पुट फोर्थ और पुट फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन पुट फोर्थ जो होता है वो देखिएगा, पुट फोर्थ का मतलब जो होता है टू गिव समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ के लिए सामने रखना। पुट फॉरवर्ड का जो मतलब होता है टू सजेस्ट, पुट फॉरवर्ड, द प्रेसिडेंट पुट फॉरवर्ड द नेम ऑफ समबडी एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। वो मतलब किसी चीज़ को सजेस्ट करना एक तरीके से, पुट फॉरवर्ड। लेकिन पुट फोर्थ मतलब एक तरीके से देना। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेबर यूनियन जो है कैन नॉट पुट फोर्थ देयर डिमांड्स, तो यहाँ पर पुट फोर्थ हो जाएगा। फॉरवर्ड जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, ठीक है। एक हमारा विद्यार्थी था आनंद पांडे, वो उनको सुपरफ्लुअस बहुत याद रहते थे, तो याद आ गया सुपरफ्लुअस का। तो लेबर यूनियन कैन नॉट, आज वो स्टेट बैंक में है, तो लेबर यूनियन कैन नॉट पुट फोर्थ देयर डिमांड्स अनलेस ऑल डिसीजन, अनलेस जो है वो क्या होता है? इफ़ नॉट,
ठीक है। तो अनलेस ऑल द डिसीजंस मेकर्स, जब तक कि सारे डिसीजंस मेकर्स जो हैं इन द यूनियन में डू नॉट कम, देखिए यहाँ पर डू नॉट नहीं होगा क्योंकि अनलेस दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है ना, दो नेगेटिव साथ नहीं हो सकता। अनलेस ऑल द डिसीजन मेकर्स इन द यूनियन कम ऑन द सेम पेज, यहाँ पर डोंट हटा दीजिएगा, ये जो है आपका गलत है, डोंट कम नहीं होगा यहाँ, अनलेस ऑल द डिसीजन मेकर्स इन द यूनियन कम, तो यहाँ पर चूंकि मेकर्स है तो कम ही होगा यहाँ पर, कम ऑन द सेम पेज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक तो डी हो गया और एक हो गया बी और डी, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। When one talks about sanitation, cosmetic and superficial measures such as photo ops of celebrities and political figures cleaning roads do not help the main cause. कहा जा रहा है कि जब कोई सफाई के बारे में, सैनिटेशन मतलब सफाई, अभी तो जानते ही होंगे, काफ़ी इसका इस शब्द का यूज़ हो रहा है। तो जब कोई बात करता है सैनिटेशन के बारे में, तो कॉस्मेटिक मतलब कि दिखावटी और सुपरफिशियल सतही जो उपाय हैं, मेजर्स जो हैं, ठीक है ना, जैसे कि फ़ोटो ऑप्स यानी फ़ोटो खिंचवाना, सेलिब्रिटीज़ का और पॉलिटिकल फिगर्स का, जैसे मोदी जी हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ये लोग क्या करते हैं, रोड्स को साफ़ करते हुए दिखते हैं, फ़ोटो ऑप्स करवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये कॉस्मेटिक मेजर है, ये एक सुपरफिशियल है। मोदी जी झाड़ू लेके एकदम टहल रहे हैं और फिर जो है वो साफ़ कर रहे हैं, या फिर अक्षय कुमार हो हैं, या फिर कोई भी और जो है वो झाड़ू, सचिन तेंदुलकर जो है झाड़ू दे रहे हैं। ये सब केवल एक मतलब कि एक पब्लिक को पहुंचाने के लिए संदेश होता है कि हम लोग जो है सफाई के प्रति जागरूक हैं। तो ये एक कॉस्मेटिक है, एक सुपरफिशियल मेजर्स है, ये वास्तविक मेजर्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि एक तरीके से कॉस्मेटिक के सुपरफिशियल मेजर्स जो हैं, जैसे कि फ़ोटो ऑप्स करवाना सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल फिगर्स का रोड साफ करते हुए, ये जो है डू नॉट हेल्प, ये हेल्प नहीं करता है मेन कॉज को। तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये ऑब्वियस है, इसका नो एरर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉलेज इज होल्डिंग ए स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स, या यहाँ पर देखिएगा, रुकिएगा जरा सा, कॉलेज है, यहाँ पर कॉलेज जो है वो थिंग्स विदाउट लाइफ होता है, जेंडर जो है इसका ये ना मास्कुलिन और फेमिनिन में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये कॉलेज जो है ये एक स्पेशल लेक्चर आयोजित कर रहा है, किसके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स, ठीक है, यहाँ पर इट्स हो जाएगा। तो इट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट, ताकि, यहाँ सो दैट का मतलब एक साथ है, तो ताकि, सो दैट दे माइट गेट इनलाइट, ताकि वे जो है इनलाइटन, प्रबुद्ध हो सके, किसके बारे में, अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ईज है, यहाँ पर प्रेजेंट में है, देखिएगा, और स्पेशल लेक्चर अपने किसके लिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए आयोजित कर रहा है, ताकि दे माइट नहीं होगा, यहाँ दे मे होगा, ठीक है, दे मे होगा, ठीक है, दे मे गेट इनलाइटेंड, दे माइट नहीं होगा, ये पास्ट में नहीं होगा, दे मे गेट इनलाइटेंड अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक तो बी और दूसरा हो जाएगा सी। तो बी और सी कहाँ है, ये हो गया आपका आंसर, राइट। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे सो पावरफुल हमने देखा था वहाँ पर, इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट, एज नहीं होगा, अभी पकड़ लिए, वहाँ पर भी लिखा हुआ था दैट वी कैनॉट डिस्क्राइब, दैट इन अ फ्यू सेंटेंस। यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी कैनॉट डिस्क्राइब दैट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आंसर आ गया एज का, यानी कि सी नंबर, और दूसरा जो है सॉरी गिवन बाय आइंस्टाइन। तो
theory of relativity given by Einstein is so complicated, ठीक है, is so complicated that we cannot describe in a few sentences. एक तो आपका C हो गया, दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, theory of relativity given by Einstein. It's so complicated, इतना ज़्यादा complicated है कि that we cannot describe that in a few sentences, कि हम लोग जो है इसे आप जो है क्या करेंगे, आप ये जो है बी तो होगा नहीं, मतलब कि बी में तो कोई गलती नहीं नज़र आ रहा है, सी केवल नज़र आ रहा है। तो एक मिनट देखें, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या उसमें भी कोई गलती नहीं है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैनॉट डिस्क्राइब दैट we cannot describe that, नहीं होगा ये that, we cannot describe it होगा यहाँ पर हो जाएगा it, we cannot describe it in a few sentences, ठीक है, यानी कि C और D ये हो जाएगा आपका आंसर। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही आसान था, लेकिन बड़ा we cannot describe that नहीं होगा यहाँ, we cannot describe it in a few sentence। यहाँ पर that जो है कोई यहाँ प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पर जो है सीधे आप it होगा, ठीक है। even if he had been driving more slowly, यहाँ तक कि वो जो है वो ड्राइव कर रहा था बहुत ही धीरे धीरे, it will have been quite impossible, नहीं it will नहीं होगा यहाँ पर, it would होगा, it would have been quite impossible, यह जो है बिल्कुल असंभव होता, to avoiding नहीं होगा, यहाँ पर ing काट देंगे आप, to avoid the accident। तो आपका आंसर हो जाएगा एक तो C नंबर और एक D नंबर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड, ये जो सेक्रेटरी है वर्कर्स यूनियन का, उसने कहा था, रिमार्क किया था, दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इज सो सेल्फिश। ये रिमार्क्ड है तो यह याद रखिएगा, ये पास्ट में है तो यह भी पास्ट में ही होगा, ये इज नहीं होगा, यहाँ वाज हो जाएगा, ठीक है। was so selfish that it cared, देखिए यहाँ भी पास्ट में है, it cared very little about solving, no one else नहीं, anyone else, anyone होगा, ठीक है, anyone, ठीक है, anyone else प्रॉब्लम, anyone मतलब कि किसी भी अन्य लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में ये केयर नहीं करता है। तो अगर नो वन करेंगे तो मतलब कि किसी भी व्यक्ति, मतलब कि किसी का भी ये सॉल्व करता ही नहीं है, यानी कि आप यहाँ देखिएगा दो चीज़, ठीक है ना, ये कह रहा है कि इसने रिमार्क किया कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सेल्फिश है, इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि फिर से सो दैट आ गया कि यह जो है, यानी कि ये इट जो है गवर्नमेंट के लिए आया है, इट केयर वेरी लिटिल, मतलब यहाँ लिटिल जो है निगेटिव है, तो यह जो है बिल्कुल परवाह नहीं करता है किसके बारे में, अबाउट सॉल्विंग, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के बारे में, किस चीज़ का, एनी वन। तो सॉल्विंग यदि मतलब कि वेरी लिटिल है क्योंकि वह निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव के साथ दो निगेटिव नहीं आएगा, तो नो वन एल्स नहीं होगा, यहाँ पर एनी वन एल्स प्रॉब्लम, ठीक है, इतना तक समझ गए। तो दोस्तों ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और कोई भी दिक्कत हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स पर लिखें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।